गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग संत कबीर जी के रचित नीति वचन के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हम लोग उनके जीवन दर्शन के बारे में अध्ययन किया था। तो पहला दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़ै सो पंडित हो। क्या कहा गया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़ै सो पंडित हो। इस पंक्ति में संत कबीर जी कहते हैं कि पोथी अर्थात शास्त्र पुस्तक, पोथी पढ़कर संसार में, जग अर्थात संसार, पोथी पढ़कर संसार में बहुत लोग मर गए, मृत्यु को प्राप्त किए, पर सभी विद्वान न हो सके। पंडित भया न कोई अर्थात सभी विद्वान न हो सके। कबीर जी का मानना है कि यदि कोई ढाई आखर प्रेम का, यदि कोई ढाई अक्षर प्रेम या प्यार के ढाई आखर, आखर का अर्थ अक्षर, ढाई अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप को पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होता है। क्या कहा गया कि संत कबीर जी इस पंक्ति में कहते हैं कि पोथी पढ़कर, पुस्तक पढ़कर संसार में बहुत से लोग अपने मृत्यु को प्राप्त किए हैं, लोग मर गए हैं, पर सभी विद्वान न हो सके, सभी पंडित न हो सके। उनका मानना है कि यदि ढाई अक्षर प्रेम का अच्छी तरह से पढ़ ले, उसके वास्तविक रूप को पहचान ले, तो इस संसार में वही सच्चा पंडित, वही विद्वान हो सकता है, वही सच्चा पंडित हो सकता है या सच्चा ज्ञानी होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, प्रेम न बारी उपजय, प्रेम न बारी उपजय, प्रेम न हाट बिकान। क्या कहा गया कि प्रेम ना तो बारी में उपजता है, बारी अर्थात खेत, प्रेम ना तो हाट अर्थात बाजार में मिलता है। जो घट प्रेम न संचरे, जो घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। क्या कहा गया कि प्रेम ना ही खेत में उपजता है, खेत में उगता है, ना ही हाट में मिलता है। जो लोग प्रेम को संभाल के नहीं रखते, संचय करके नहीं रखते, उनका जीवन शमशान के समान सूना और भयावा हो जाता है। ठीक है, इस पंक्ति में संत कबीर जी कहते हैं कि प्रेम को हम प्रयत्न करके, प्रेम को हम प्रयत्न करके, मेहनत करके पैदा नहीं कर सकते, अर्थात प्रेम बारी में नहीं उपजता है। और प्रेम न हाट बिकान, और ना ही हम प्रेम को बाजार से मूल चुकाकर खरीद सकते। जिस जीव के हृदय में प्रेम नहीं होता, जो अपने हृदय में प्रेम को संचय करके नहीं रखता, संभाल के नहीं रखता, उसका जीवन इस संसार में शमशान के समान सूना, भयावा और मृत्युपराय हो जाता है।
ऐसे प्राणी में प्राण तत्व पाया जाना उसकी जीवित होने का प्रमाण है। क्या कहा है कि ऐसे प्राणी में प्राण तत्व का पाया जाना उसकी जीवित होने का प्रमाण है। एक बार फिर से जाने। पहला दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इस पंक्ति में संत कबीर जी कहते हैं कि पोथी पढ़कर संसार में बहुत से लोग मर गए, पर वह विद्वान न हो सके, पर वह पंडित न हो सके। और कबीर जी का मानना है, वह मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर अच्छी तरह से पढ़ ले, समझ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप, प्रेम का वास्तविक रूप को पहचान ले, तो वही इस संसार में सच्चा ज्ञानी होता है, वही इस संसार में पंडित होता है। नेक्स्ट है, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकान, जो घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। इस पंक्ति में संत कबीर जी कहते हैं कि प्रेम ना तो बाजार में मिलता, ना ही बारी में उपजता, अर्थात खेत में उपजता है। अर्थात प्रेम के वास्तविक रूप को, प्रेम को हम संचय करके नहीं रखते हैं तो जीवन भयावा और सूनापन हो जाता है, शमशान के समान। कहा जाता है प्रेम को हम प्रयत्न करके, मेहनत करके पैदा नहीं कर सकते, और ना ही प्रेम को बाजार से मूल पर खरीद कर उसे ला सकते हैं। अर्थात जिस जीव के हृदय में प्रेम नहीं होता, वह शमशान के समान सूना और भयावा हो जाता है। ऐसे प्राणी में प्राण तत्व पाया जाना उसकी जीवित होने का प्रमाण होता है। तो आप सभी बच्चे ये दोनों जो दोहा है, दोनों पंक्ति को आप अपने नोटबुक में लिखें और इसे अच्छे से याद करें। आज का होमवर्क ये रहा।